तो बहुत नुकसान हो जाएगा भाई। नुकसान तो हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, पर सर किसने किया ये हमको निकालना नहीं आया। हम बताते हैं अभी कैसे निकालेंगे, वो भी बताते हैं। हाँ। अपने बाबू मोशाय कहाँ रह गए? सोमदत्त जी कहाँ रह गए? लेट हो गए आज। चलिए कोई नहीं, शुरू करते हैं। आज मैं क्लास 15 मिनट पहले खत्म करूंगा जी, क्योंकि मुझे कहीं इमरजेंसी जाना है। मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम एडजस्ट किया है कि भैया मैं इससे पहले नहीं निकल पाऊंगा। ठीक है। सो अच्छा, सेकंड हम लोगों का आज 5th सेशन है, 6th कल भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7th सेशन हमारा जो रहेगा वो संडे नहीं हो पाएगा। ओके। तो क्या हम मंडे को रखें या हम कल 2 सेशन कर सकते हैं, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में? नहीं सर, मॉर्निंग वाला नहीं हो पाएगा। मॉर्निंग वाला नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, फिर मंडे इवनिंग हम मंडे को कर लेंगे। हाँ, कोई दिक्कत, मंडे इवनिंग। ओके ठीक है। यानी संडे को नहीं होएगा, मंडे को होएगा। हाँ, संडे वाला मंडे को होगा। एक्चुअली संडे को मैं अर्ली मॉर्निंग निकलूंगा, तो वापसी मेरे को भी नहीं मालूम है कितने बजे तक आऊंगा। सो दैट्स व्हाई फिर मंडे को हम करेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो सवाल क्या था हमारा? घर में चोरी हुई है जी, मगर आपको मालूम नहीं चोरी हुई है जी, वो टाइम के बाद मालूम। और टाइम के बाद, और इनफैक्ट ये है कि उनको पूरे 7 साल बाद पता चला। ओके। मतलब तो सर उन्होंने इतने साल कभी खोली ही नहीं थी चोरी। हाँ, मैं बताता हूँ आपको पूरी स्टोरी। मेरे नोन्स में हैं, ज्वेलर्स हैं ये। इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो हस्बैंड की डेथ से पहले हस्बैंड ने अपना जब जो घर था, उस घर के अंदर उन्होंने अपने बेडरूम के अंदर, एक बेडरूम के नीचे उन्होंने एक सेफ बना रखा था, और उसके अंदर उन्होंने गोल्ड के लिए गोल्ड रखा हुआ था सारा। जो उनकी मतलब अभी तक तो जो उस समय, तो जब ये स्टोरी आई थी लगभग 3-4 साल पहले मेरे पास, तो तब ये पता चला था। तो तब तक तो उनकी वाइफ का ये कहना था कि उनको ही मालूम था, सिर्फ उनके हस्बैंड को और उनकी वाइफ को। लेकिन फैक्ट ये था कि घर के बाकी जो उनके ब्रदर थे या उनके और लोग थे, उनको भी मालूम था। सो क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा था, तो वो गोल्ड जो था लगभग, मतलब जो उन्होंने मुझे बताया कि 20 किलो के आसपास था, 20 केजी गोल्ड था। सो वो जिस तरह से उसको लॉक किया गया था, और उसके ऊपर वो जैसे भी उन्होंने किया हुआ था, तो उसके बाद उसको लॉक को खोला ही नहीं गया। एंड सोमू सर नमस्कार। सुमोहन जी नमस्कार। नमस्कार, गुड इवनिंग दुर्सुमोहन जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम अभी वेट कर रहे थे, मैंने कहा सुमन जी कैसे लेट हो गए। तो जब उनको पता चला, वो पता है तब चला जब वो काफी टाइम तक सब कुछ ठीक चल रहा था, तो उन्होंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि भाई वो माल पड़ा रहेगा, कहाँ जाएगा। लेकिन उसके वो 1-1.5 साल के बाद, अपने हस्बैंड की डेथ के लगभग 2 साल बाद, वो चली गई यूएस, अपने घर को लॉक करके, उस अपने रूम को पूरा लॉक एंड समय काम हुआ होगा। और वो यूएस चली जाती हैं, और यूएस से आती हैं लगभग 4-5 साल बाद। तो 4-5 साल बाद जब वापिस आई यूएस से, तब उन्होंने मतलब अब सब कुछ लॉक था, कोई लॉक टूटा नहीं था, कोई खुला नहीं था, कुछ नहीं था, सब एज इट इज था। इवन इतने सालों से बंद घर में जो डस्ट हो जाती है वो एज इट इज, सब कुछ ठीक था। फिर उनको लगा कि भाई शायद वो आई इसीलिए थी कि भाई अब वो गोल्ड जो पड़ा है उसको कुछ करेंगी, सेल करें या वट, जो भी उन्होंने सोचा होगा। जब उन्होंने वो सेफ खोला तो सेफ खाली था। अब वो कब निकला, कैसे निकला, ये किसी को नहीं पता। तो पीछे से निकाला होगा, चाबी बनवा ली होगी। हाँ, ऑफ कोर्स यही हुआ होगा, वो सब ठीक है, वो तो ठीक है। बंद घर में, बंद कमरे में आप आराम से कर सकते हो। और एक बड़ा घर है जिसके अंदर उनका पोर्शन अलग है, भाइयों का, बाकी भाइयों का अलग है, तो आराम से हो सकता था, वो तो समझ में आता है सब। अब उनका सवाल यही था कि जी
क्या हो सकता है, बॉडी परेशान थी तो हमने कहा चलो ठीक है अब देखते हैं क्या होगा। अब देखिए उसके अंदर उनका शक भी था, ऑफ कोर्स शक था तो फैमिली मेंबर्स पे ही था, और तो बाहर का तो कोई कर नहीं सकता। तो अब इसको सवाल को हम कैसे देखेंगे, इस सवाल के अंदर सबसे पहले 7th हाउस जो है वो क्या कहता है, Step what? 7th हाउस, हम्म, 7th हाउस की जो शक्ल है वो है लहयान की, हाँ, ठीक है ना। हम्म, और 7 + 1 करेंगे तो क्या आता है, मगर लयानी से खारिज नो सर। सर 7+1 में सारा 0 आता है। सारा जीरो होता है, खारिज। 40 हाँ। खारिज, हाँ, मुनाकलीब, खारिज है। मुनाकलीब है, हाँ, खारिज हाँ, नहीं है, मुनाकलीब है, मुनाकलीब। हाँ, मुनाकलीब। 16th हाउस बनता है। हाँ, एक 16,000 सेकंड होल्ड करना है। हम्म, सारी। रवीना रबड़ देना। सबको मैसेज शायद उन्होंने इसीलिए डाला होगा। ओके ओके, डॉक्टर साहब का, अच्छा, नहीं बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं जी, कैप्टन एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, कैप्टन नरेंद्र वर्मा, इज अ जन पर्सनैलिटी। ठीक है जी, चलो मिलते हैं फिर, अभी थोड़ी देर में मैं फ्री होके मिलता हूँ। सर मैं कैन आई आस्क समथिंग? जी सॉरी, सर कैन आई आस्क समथिंग? श्योर सर। 7 का जो शक्ल आती है वो लयान है, क्या, वो खारिज है, यानी नो है ना फिर? हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ सर, बताता हूँ उसको। देखिए नंबर 1 की शक्ल क्या है, नंबर 1 की शक्ल है सर, उत्पुतुल दाखिल, 14 नंबर की शक्ल है, हाँ। उत्पुतुल दाखिल, ठीक है ना, हाँ, जिसके अंदर जो लग्न स्थान है, हम्म, लग्न स्थान कौन होता है, प्रश्नकर्ता, हम्म, उसमें क्या आता है, दाखिल। दाखिल। दाखिल आता है। हाँ, दाखिल में मैंने क्या बताया था, दाखिल का मतलब क्या है कि वो उन्होंने, उनकी इच्छा है, उनकी चाहत है कि उनका काम हो जाए, हाँ, तो वो 1 नंबर की चाहत है, हाँ, ठीक है ना। लेकिन लहयान जो है, लहयान की शक्ल कहती है खारिज, हम्म, और जब 1 और 7 को जोड़ते हैं तो शक्ल, आंसर आता है आपका मुनाकली। मुनाकली। इसका मतलब ये है कि भाई आपकी चीजें तो नहीं मिलेंगी, नहीं तो मिलेगा। कंफर्म है। हम्म, अब उनका दूसरा सवाल ये था कि साथ में उनका ये किसने भी था किया? कि कौन कौन हो सकता है, कौन लोग हो सकता है, तो उसके साथ हमें जो और चीज देखनी है वो ये कि क्या वाकई में ये चोरी हुआ भी है कि नहीं हुआ, ये भी तो जानना है ना। हाँ, भाई पर वो मैडम भी तो झूठ बोल रही हो, क्या पता हाँ, क्वेश्चन वैलिड है कि नहीं सर, उसको क्वेश्चन भी बनाया था। वैलिड है कि नहीं है। 1 2 3 4 वो मिलते हैं सर, 4, हाँ वो 4 आती है, तकरार आती है। हाँ हाँ, तो हमने इसमें एक और हम प्लस करेंगे, 1 + 14, 1 + 14, हाँ, 1 + 14 में 1 पे वो आ गई और 14 पे कौन कौन आ गया, सब लाइंस आएंगी। नहीं नहीं, नहीं, जीरो लाइन में। जीरो 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 लाइन लाइन है। लाइन, ठीक है ना, एक की जगह फिर जीरो, सब लाइन लाइन लाइन। फिर सब लाइन लाइन। फिर हाँ। लहयान इससे आ आपको गया, एक, फिर हाँ हाँ, फिर लहयान आ गया,
देन नेक्स्ट हम प्लस करेंगे 11 + 2। वो क्यों सर? 11 2 नंबर क्यों? क्योंकि पैसे की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है तो हाँ Okay. तो भाई। 20 kg गोल्ड की बात हो रही है। 11 + 2। हाँ, और जो उनके लाइफ पार्टनर थे उनकी डेथ हो चुकी है, जिन्होंने रखा था। तो 2 नंबर जो है वो भागीदार भी होता है, भागीदार की मृत्यु हो चुकी है तो उसमें आता है। लाइफ जो पार्टनर की डेथ भी उसमें काउंट होती है, तो उनके पार्टनर तो जा चुके हैं, इसलिए 2 नंबर लिया। 11 हमने इसलिए लिया क्योंकि जो वो सोच रही थी कि भाई मेरे को सब कुछ मिलेगा, मेरे को फायदा होगा, वो लाभ चांस, स्थान। लाभ मतलब उनको कुछ वो पैसा कैश करेंगी उसको। तो 11 + 2 को किया तो क्या शक्ल आई? जीरो लाइन 000। लाइन नहीं, 00, नहीं, लाइन नहीं, 00 लाइन 0 लाइन। लाइन। अब ये 11 + 2 की शक्ल जो आई और 1 + 14 की शक्ल जो आई, इन दोनों को जोड़ो। ये दोनों को जोड़ेंगे। जो 14 + 1 और 11 + 2 की शक्ल को। यस, 14 + 1 ए, 11 + 2 बी। अब ए और बी को प्लस कर दो। सर 000 लाइन। हाँ, उत्पतुल खारेज, उत्पतन खाड़ी हाँ, नो नहीं तो। चांस, नो चांस। घर के ही लोग हैं जिन्होंने किया है, खारिज नो। पर आए मिलेगा कुछ नहीं अब, क्योंकि आप किसी को ब्लेम कर ही नहीं सकते। आपके पास किसी को भी ब्लेम करने का कोई वैलिड एविडेंस नहीं है। तो अल्टीमेटली वो मैडम अपनी जो प्रॉपर्टी उनके हिस्से की थी उन्होंने उसको सेल आउट किया और वो वापस यूएस चली गई, गोल्ड नहीं। सर जी, इधर अपन ऐसा कह सकते हैं क्या, वो भी वो प्रॉपर्टी के हिस्सेदार है, हाँ इसलिए चोरी नहीं हुई है। सर। अब देखो वो ऐसा है ठीक है, जो पर निकाला तो क्या पर बिना बताए ना। स्टेटस के हाँ। हिसाब से अगर वो कहती है 20 किलो था तो मैं कहता हूँ चलो 2 किलो होगा, हाँ, मान लेते हैं। हाँ, क्योंकि ज्वेलर्स हैं, ज्वेलर्स के यहाँ 10-20 किलो गोल्ड होना मामूली बात है। क्या सर? जो बड़े ज्वेलर्स होते हैं ना, हाँ हाँ, वो उतना उनके उनके यहाँ 10-20 किलो गोल्ड बड़ी मामूली बात है। नहीं नहीं नहीं, वो तो है हमारे सर। लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे ऐसे ज्वेलर्स भी हैं मेरे मेरे नोन्स में जिनके पास तो 2-2, 250-250 किलो गोल्ड होगा। सर मेरा एक को ब्रदर है, जी 100 kg सोना है। हाँ, होगा सर, होगा होगा, बड़ी सोने मामूली का बात। दुकान है चेन्नई में। यस 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 यस। तो उनके लिए बड़ी बात नहीं है, उनके लिए नहीं है। पर लेकिन अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ। इवन यहां तक कि एफआईआर भी नहीं हुई इस पर, एफआईआर भी नहीं हुई। मैंने तो उनसे कहा था, मैंने कहा भी आप एफआईआर करो, बाकी पुलिस का काम है तहकीकात करना। तो उन्होंने एफआईआर भी नहीं कराई। अब जब उन्होंने एफआईआर भी नहीं कराई तो फिर मुझे भी लगा, मैंने कहा भाई कुछ तो झोलमाल है। अब क्या है क्या नहीं है, कुल मिलाकर जो भी है माल नहीं मिलेगा, और वो नहीं मिला। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अलवर यहाँ से राजस्थान नजदीक है, अलवर लगती है एक जगह। अलवर में एक मकान है जिसके अंदर से कुछ उनकी जमीन से कुछ कॉइन निकले, ओल्ड कॉइन, हिस्टोरिक हिस्ट्री के। तो उन्होंने कहा कि साहब हमारी जमीन में, घर के अंदर जमीन में किसी ने उनको बताया है कि खजाना दबा हुआ है। और ऐसा बहुत लोगों को बताया जाता है, और ये बताने वाले भी एक स्पेशल टाइप के लोग होते हैं जो लोगों को फंसाने के लिए, परिवार को फंसाने के लिए इस तरह का गेम प्लान करते हैं। पहले एक जाएगा, पंडित बन के जाएगा, वो ऐसे घर में बाकी चीजें, बड़ा अच्छी अच्छी चीजें बताएगा। फिर वो कुछ दिन बाद कोई दूसरा चला जाएगा,
तो ऐसे करते करते 1-1.5 महीने में वो फिर एक वहां पे छोटा सा एक वो फॉर्मूला छोड़ देते हैं कि साहब आपके घर में तो खजाना गड़ा हुआ, हमारे गुरुजी, उनके गुरुजी साथ में कोई होंगे वो बता देते हैं। उसके बाद वो घर वाले उनके दीवाने, क्योंकि विश्वास पहले बन चुका होता है, और वो उस चक्कर में उनसे काफी पैसा लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसे बहुत केस है। तो अब इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। इनफैक्ट उन्होंने वो कॉइन भी मुझे लाके दिए, दिखाए कि साहब ये कॉइन निकले हैं। मैंने उनको जो एंटीक्स में काम करते हैं उनको दिए भी, बट वो उनका कोई सिर पैर उसमें फिर आगे काम तो नहीं कर पाए। तो मैंने कहा चलो आपके यहाँ कॉइन, आपके यहाँ खजाना है या नहीं, पहले ये रमल से जानते हैं। अगर रमल ने कहा कि खजाना है तो मैंने कहा मैं चलूंगा, फिर उसको कैसे स्कैन करना है फिर उसका तरीका मैं बताऊंगा। तो उन्होंने नंबर दिए 6737, 6737। ये बनाना है सर अभी। जी, ये बताना है कि वहां पर था या नहीं। है या नहीं, खजाना है या नहीं वहां। सर पहले तो तकरार तो निकलना ही है ना। जी सर, वो तो हर एक में देखना है हमको।
सर इसमें तकरार तो सिर्फ दो ही बन रहे हैं। एक 3 है, एक 2 है। दो ही है सर। नहीं नहीं, हेलो, एक 3 का पेड़ है और एक 2 का पेड़ है। खजाना नहीं मिलेगा, खजाना नहीं मिलेगा। वेट वेट सर, ओके, खजाना मिलेगा सर। मिलेगा। नहीं रुके रुके रुके, नहीं रुके सर। सर मिलेगा, पक्का? पक्का सर। नहीं सर मिलेगा। अगर अगर मिलेगा ना तो सर जितने इसके अंदर बैठे हैं आज क्लास के अंदर सारे हिस्सेदार होंगे, ये मेरा वायदा है सर। नहीं मिलेगा। 8th हाउस होता है खजाना देखने के लिए। यस, 8th हाउस में है आपका फरार माना मुनारकली। मुनाकली। सर यस। 8th हाउस में क्या है? अरे हिडन मनी 8th हाउस है। और फर्स्ट हाउस में क्या है? फर्स्ट हाउस, सर मैंने वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी पकड़ के चौथा पकड़ा था। चौका नहीं सर, 8वां 8 वो। देखता है सर। 8 में एक पास्ट वाला है वो, पास्ट वाला है ओकला। मुनाकली ओकला मतलब मुनारकली, दोनों मुनारकली है। दोनों नहीं मिलेगा। मुनाकली, नहीं मिलेगा। हाँ, एंड 8+1 करें तो 8 होता है हमरा। हम्म, 8th हाउस माने साकिब माने शक हो। आप कोशिश करते रहेंगे पर हाँ, में नहीं अल्टीमेटली मिलेगा। मिलना नहीं कुछ मिलेगा। नहीं है। हाँ, शक होगा। सर शक है। 8 हाँ। इज 8 का क्या आता है सर? फरा आता है ना? हाँ सर, 8 8 8 8 नंबर इज फरा। हाँ एक एक नंबर है आपका साकी। वो मुनाकली बात है ना? हाँ, मुनारकली। वो 9 है और 8 और एक क्या है? एक नंबर होता है आपका छह नंबर होता है उकला, वो भी मुनारकली है। आठ और 1 का क्या आ रहा है सर? 8 और 1 का आपका 8th नंबर होता है हुमरा। हाँ हुमरा हुमरा वो भी मुनारकली है। हो रहा है यार। उम्रा मुनाकली नहीं, उम्रा साबित है। हाँ हुमरा तो साबित है। साबित है। सॉरी, अशुभ हुमरा साबित है। हाँ, साबित हाँ। है माने शक उम्रा है। साबित साबित है हाँ। लेकिन अशुभ है। साबित है, राइट। लेकिन अशुभ है, बैड है। हाँ मीडियम डैश बैड बैड 1 लिखा आ रहा हुआ। है ना? हाँ, हाँ 8+1 क्या आ रहा है? -011। यस। यस। हाँ डैश
That should नहीं मिलेगा क्या सर। आप देखिए अभी तक हम, हाँ नहीं मिलेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सब लोग, बिल्कुल ठीक है। अब जब जब हम रमल करेंगे, करते आ रहे हैं, 3-4 दिन हो गए, हम रमल करने के बाद जो भी हमारा आंसर निकलता है, हम उसको क्या बोलते हैं कि भाई अब क्या आंसर आया, इसका आंसर वर्ड यूज करते हैं। हाँ अब आज के बाद आंसर नहीं होगा, हाँ ठीक है। रमल आंसर नहीं देता, दिशा देता है। रमल सुरखाब ये कहता है, रमल सुरखाब जो बुक है वो ये कहती है कि रमल कभी भी आंसर नहीं देता सवाल का, रमल हुक्म देता है। हुक्म देता है। तो आगे से, आज से हम क्या वर्ड यूज करेंगे कि रमल ने हुक्म ये दिया है। हुक्म यानी आदेश देना, हुक्म का मतलब आदेश देना, और हुक्म का मतलब आपके सवाल को रिस्पेक्ट देना भी होता है, बड़ों का आदर कर। राजस्थान में बड़ों को, राजे महाराजाओं में हुक्म बोला जाता था, अभी भी बोला जाता है राजस्थान के अंदर, राइट। तो आज से हम कभी भी आंसर वर्ड नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, हुक्म के फाइनल आंसर जो है वो हुक्म है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक, जी गुमराह साबित आया था ना। जी सर, पर वो बैड साबित है। पर वो हाँ? बैड साबित है सर, अशुभ साबित है, बैड साबित है, बैड बैड है। इसलिए ये इनकी कोशिश चलती रहेगी, ये इनकी इच्छाएं चलती रहेंगी कि भी खजाना है, खजाना है, लोग भी आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर वहां कुछ नहीं मिलेगा किसी को भी, ठीक है। क्योंकि इस तरह के जो खजाने होते हैं वो इतने आसानी से नहीं मिलते। मैं एक चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, आप सबको भेजा है मैंने, ये देखिए। यस, नहीं ये तो नहीं दिखाई दिया। नहीं सर, हम लोग के पास नहीं है। ये नहीं है, क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं, नहीं सर, ये नहीं आया है, नहीं था, ऐसा कोई चार्ट नहीं है सर। मेरे पास भी नहीं आया था सर ये। नहीं। मेरे पास भी नहीं है सर। अरे यार ये क्या गड़बड़ है भाई, और कैसे मेरे हो पास सकता तो है? है ही नहीं सर। आपका कोरियर नहीं पहुंचा अभी अनिल भाऊ? नहीं सर, आज फोन भी नहीं किया मैं उधर, क्योंकि हाँ। उसका कहना है अभी वो पैक हम खोल नहीं रहे, जैसा वो पैक करके सॉर्ट करते थे, उन्होंने जी। बोला डीसी का आदमी आके वही खोलेगा और वही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओके, आप लोगों के भी कोरियर में नहीं निकला ये? नहीं सर। सर मेरे भी नहीं था ये। मैं आपको तो दिया है मैंने। नहीं सर, ये नहीं आया। स्ट्रेंज, चलो कोई मैं बात पहली बार ही देख रही हूँ। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको भेजूंगा, सबको भेज देंगे, कल ही कोरियर निकाल लेंगे। देखिए इस चार्ट को ध्यान से देखिए आप, ये ज्योमेट्रिक व्हील ऑफ ऑपोजिट्स कहते हैं इसको रमल में। रमल की सारी जो 16 शक्लें हैं इसमें बनी हुई हैं, ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में है सब। ऑपोजिट डायरेक्शन इन द सेंस, जैसे ऊपर अगर 4 0 हैं, 16 नंबर की शक्ल है, तो ठीक इसके ऑपोजिट ये 4 लाइनें हैं, है ना। अगर ये रेड वाला इधर से डॉट 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 लाइन है, तो इसका ऑपोजिट लाइन 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 डॉट है, ऐसे उन्होंने ऑपोजिट, लाइंस को भी डॉट्स में डाला है, ठीक है ना। अगर ये वाली शक्ल है डॉट डॉट लाइन लाइन, तो इसके ऑपोजिट है लाइन लाइन डॉट डॉट। यानी कि 16 शक्लों में 8 शक्लें सीधी हैं, 8 शक्लें उल्टी हैं, ठीक है, पहली चीज। और इन 16 शक्लों का ये जो व्हील ऑफ ज्योमेट्रिक व्हील ऑफ ऑपोजिट्स दिया आप देख रहे हैं, ये अपने आप में जब इस डायरेक्शन में इसको बनाया जाता है, तो ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल एनर्जी क्रिएट करता है। तो फिर से बोलिए एक बार। जो आप ये व्हील ऑफ ऑपोजिट देख रहे हैं ज्योमेट्रिक में, इसको जब इस फॉर्मेशन में बनाया जाता है सारी शक्लों को, तो ये अपने आप में एक एनर्जी क्रिएट करता है।
ठीक है, ये किस तरह का होगा, A4 साइज में ही है, जो मैं आपको दोबारा भेजूंगा। ठीक है, सो एक्चुअल में आप लोगों के कोरियर मैंने पैक नहीं किए इसलिए रह गया है, और अनिल भाऊ का कोरियर मैंने पैक किया है इसलिए उसमें तो गया है। सर हम लोग को फिर आप वो लकड़ी वाले वो भी भेज हाँ, वो एक दीजिएगा। एक साथ आएंगे आपके, हाँ, कल ही हाँ। निकल जाएगा। अच्छा है ना, वो अभी नहीं निकला लकड़ी, तो हाँ। अब वो हाँ, ये भी आ हाँ। जाएगा। अब दूसरा, अब इसके 4 कॉर्नर्स देखिए, 4 कॉर्नर पे क्या लिखा है? बाग, बाद, और आब, आब, नार, खाक। खार, क्या होता है इसका मतलब? आब किसे कहते हैं? रिस्पेक्ट, फायर। आब कहते हैं, आब रिस्पेक्ट, नहीं सर, नहीं नहीं, आब कहते हैं जल, पानी को। ओ मैंने उल्टा बोल दिया। आब कहते हैं पानी को, सर नार को बोलते हैं। हैं? नार नार, पानी होना नार चाहिए। नहीं, नार होता है फायर, ये अरेबिक भाषा में है। ओह, पहले आब पर आते हैं। आब, आब जो है वो पानी है। आब क्यों कहते हैं? अच्छा चलो ये बताओ, पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है? पंच I नदी, वहाँ पर rivers है ना? 5 पांच नार नदी। rivers है, पंच हाँ, नदी। आब पंजाब। यानी, नदियाँ। आब यानी दरिया, नदी नहीं, पानी। दरिया। दरिया जो होते थे नदी से और बड़ा होता है। ओह, जो 5 दरिया हैं वो, जिसमें से 2 इधर हैं, 3 आई थिंक पाकिस्तान, 3 पाकिस्तान पाकिस्तान में। में है, हाँ। हाँ। पाकिस्तान के बाद चले गए। ठीक है ना, तो वो सारा एक्चुअल में तो सारा पंजाब था ये। हाँ। हाँ, यानी कि भारत के, हिंदुस्तान के जो टुकड़े हुए हैं उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो था वो पंजाब था, जिसमें प्रेजेंट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा हिस्सा पंजाब था। पंजाब था। तभी उनको पंजाब कहा जाता था, क्योंकि 5 दरिया बहते थे उसमें। सतलुज, रावी, ब्यास। एग्जैक्टली, सतलुज, सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब, चेनाब। हाँ। चिनाब और चिनाब एक तो और। फिर पाकिस्तान चला गया ना। हाँ हाँ, पाकिस्तान चले गए, पर था तो सही ना जी, हमारे, जी। इसलिए इसको। और ये एज पर वास्तु में अगर आप देखोगे तो ये जो कॉर्नर है ये वैसे भी जल का है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, हाँ। हाँ। करेक्ट। हाँ। हाँ। एंड राइट कॉर्नर में अगर नीचे आएंगे तो ये नार है, नार कहते हैं फायर को, अग्नि को। साउथ ईस्ट हो गया सर इधर। ये साउथ ईस्ट हो गया। हम्म। एंड लेफ्ट बॉटम कॉर्नर जो है वहां पे लिखा है खाक। हाँ, खाक कहते हैं मिट्टी को। मिट्टी, यस, हाँ, हाँ, वो सब तो उधर ठीक है। खाक में मिल जाएगा, सब खाक बोलते हैं खाक ना। में हाँ, मिल हाँ। जाएगा, हाँ, यस, yes। ठीक है ना। और एंड बाद, अपर लेफ्ट साइड बाद, बादल बने, बाद हवा। होता है हवा। हाँ। ओह, कहते हैं ना भाई, इसको, इसको वादी हो गई है। ओह, हाँ, देखा, बादी, वादी, वादी यानी कि हमारे शरीर बाद। में वादी हो गया, यानी कि हवा, एयर एयर सर्कुलेशन जो एलिमेंट। है, एयर बाद, एलिमेंट बढ़ एयर। गया है, तो वादी हो गया है। तो वो ये वो बात है, बाद कहते हैं हवा को। लॉजिक है सर सब में भी, इसमें भी है जी, अर्थ। लॉजिक है, इसमें भी सब में। जी, ठीक है ना। तो ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड अपने आप में बहुत पावरफुल है। आप इस बोर्ड को कहाँ यूज करेंगे? इस बोर्ड को आप यूज करेंगे जब भी अपने पासे फेंकेंगे, इसी के ऊपर फेंकेंगे। ओह, ठीक है, क्योंकि मंडे, इसके इसी के अंदर में होना चाहिए पासा। नहीं, एक आधा बाहर निकल जाए वो कोई बात नहीं, पर आपने अपना स्प्रेड करके इसी के ऊपर डालना है बस। ठीक है, सो आप इसको और किसी पर्पस के लिए नहीं, सिर्फ इसको जब भी अपने पासे फेंकने हैं इसी के ऊपर फेंकने हैं। तो इसको पूरे रिस्पेक्ट से रखिएगा। मैंने सर सब कुछ सारा एक साथ येलो कपड़े में रख दिया, जी जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए ऐसा है, ऑल ये द पेपर्स। सबसे पहली बात तो मैंने आपसे कहा ना, ये जो जो डाइसेट्स होते हैं इस तरह की चीजों के, जैसे हमने ये रहा सर, क्या नाम है, ये रहा मेरा, मोक्षपत्तम, इसमें रखा हुआ है मोक्षपत्तम, सर। यस वेरी गुड, मोक्षपत्तम का है वो डाइसेट भी हुआ। उसका बोर्ड जो है वो अपने आप में एक बहुत ही नायाब, और कीमत तो खैर उसकी है ही नहीं कोई,
एक, और इसी तरह से रमल के डाइसेट, रमल की बाकी जो भी लिटरेचर, जो चीजें आपके पास हैं, जितना हम इनका मान सम्मान रिस्पेक्ट देंगे उतने अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो ये बोर्ड कल आपको डिस्पैच हो जाएगा। और कनिका, आप तो थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, आप यहीं से कलेक्ट कर लेना, घर से ले सकते हैं, आप तो लोकल हैं। अच्छा सर, जब हम इस पर डाइस को फेंकेंगे तो इसमें हाँ। जो फिगर्स बनी हुई है उनका भी कोई मतलब नहीं, निकलेगा? कोई रोल नहीं, कोई रोल नहीं, उनका कोई रोल नहीं है। वो फिगर्स बेसिकली इस ज्योमेट्रिक व्हील के अंदर उनकी अपने आप एनर्जी क्रिएट होती है। आप जो फेंकेंगे, आप अपना काम करिए, उसको अपना काम करने दीजिए। अच्छा। ये सिर्फ इसका पर्पस यही है कि आप अपना डाइसेट रमल जब भी करें तो रमल के पासे इसी के ऊपर, चाहे पासे कोई से भी यूज करें, वो आपकी चॉइस है। क्या होता है, आपके पास 2 तरह के पासे होंगे तो आपकी अटैचमेंट अपने आप किसी एक डाइसेट से हो जाएगी, और वो इतना प्यारा होता है कि हम अपने बच्चे की तरह उसको प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। इस बोर्ड में जो डायरेक्शंस है उसका क्या रिप्रेजेंटेशन है, जैसे आब और नार लिखा हुआ, ये सब ये किस लिए लिखे हैं? वो इसीलिए लिखे हैं क्योंकि उनकी 5 तत्वा है ना, तो 5 तत्वा के अंदर उसका तो मेजर रोल है। नहीं तो सर, इसको रखने के टाइम ऐसा तो नहीं है कि ईस्ट फेसिंग होना चाहिए? नो नो नो, नथिंग, कोई डायरेक्शन कुछ नहीं है इसमें, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको एक सेकंड होल्ड करें जरा। देखिए, अब मैं रमल सुरखाब का एक अंतरा आपको पढ़ के सुना रहा हूं, आप सुनिएगा ध्यान से, फिर बताइएगा मैंने क्या बोला। मैडम जी थोड़ा स्लो। इसलिए 5 नुकात से अगर नुक्ता आकाश को जुदा कर दें तो आकाश में आकाश के बाद सिर्फ 4 नुक्ते रह जाते हैं, जिनमें पहला आतिश, दूसरा बाद, तीसरा आब और चौथा खाक है। बंदी वजह इनको चतुर्मुखी कहते हैं और अहले हुनूद की इस्लाह में उसी का नाम ब्रह्मा है। समझ आया? नहीं सर, पहली शक्ल बताइए इन्होंने कि पहली शक्ल उसकी तेज की है। तो कहता है इसलिए 5 नुकात, पंच तत्वा, नुकात मीन्स पंच तत्वा, ठीक है। पंच तत्वा में से अगर नुक्ता आकाश, आकाश यानी आकाश को अगर हम जुदा कर दें तो आकाश में आकाश के बाद सिर्फ 4 नुक्ते रह जाते हैं, जिनमें पहला है आतिश, आतिश यानी अग्नि, ठीक है। दूसरा है बाद, हवा। तीसरा है आब, अग्नि। चौथा है खाक, मिट्टी। मिट्टी। पानी, आब मीन्स पानी और खाक। पंच तत्व में क्या क्या यही तो है, हाँ, ठीक है ना। बंदी वजह इनको चतुर्मुखी कहते हैं और अहले हुनूद की इस्लाह में उसी का नाम ब्रह्मा है। अब पहले तो आप ये हैरान होंगे कि एक ऐसा ग्रंथ जिसको मुस्लिमों ने लिखा, उन्हीं की भाषा में, उर्दू या फारसी में, और उन्होंने ब्रह्मा को माना है, ये एविडेंस है इसका। आप बोल रहे धरती पर आकाश, अरे वो जो भी 4 तत्व बचेंगे उसका 4 मतलब तत्वा उसका और उनका नाम आकाश। ही ब्रह्मा है। यस, ये कौन लिख रहा है? उर्दू। ये एक आपका सुरखाब, उर्दू का उर्दू के सुरखाब। फारसी में, जो जिसने रमल सुरखाब, जो बहुत बड़े उस समय सुरखाब जो थे, जो खुद अपने आप में बहुत बड़े एक एस्ट्रोलॉजर थे, एक मुसलमान थे
और मुसलमान होते हुए उन्होंने इस बुक के अंदर ये बात लिखी है कि ब्रह्मा यानी क्या, ब्रह्मा यानी पंच तत्व, पांचों तत्वों को उन्होंने ब्रह्मा माना है। चार नुकात अग्नि वायु जल पृथ्वी के मजमुआ का नाम है, इसलिए ब्रह्मा को चतुर्मुखी, चतुर्मुखी और चतुर्भुजी भी कहते हैं, ये भी लिखा है। ओह, यानी हाँ, कि ब्रह्मा जी के 4 फेस है खाली। चार और फेस फिर है, यस, हाँ, बाकी किसी भगवान के 4 फेस नहीं नहीं है। है। तो ये आप देखिए कि इस बुक की कितनी बड़ी विशेषता है कि जिन्होंने उन्होंने इसको बहुत अच्छा बेहतरीन तरीके से, और सुनिए, दुनिया क्या है, चश्मे इबरत का तमाशा, कि जिसकी हर एक चीज जो चश्मे जाहिरी से नजर आती है पंच तत्व से बनती है और उन्हीं में गायब हो जाती है। हर चीज पंच तत्व से बनती है और उसी में लीन हो जाती है। ये शरीर पंच तत्व से बना है और पंच तत्व में विलीन हो जाता है, राइट। यानी दुनिया की कोई चीज कभी नेस्तनाबूद नहीं होती, सिर्फ हालात तब्दील किया जाता है और इसी हालात तबादलात का नाम इनकलाबे दुनिया है और मौतो जिंदगी का फना व पैदाइश है और इससे मसला तनासुक यानी आवागमन का पूरा हल हो जाता है। यानी कि जिस जीवन मरण की चीजों को हम बिलीव करते हैं उन्होंने भी वही चीजें लिखी, भले ही वो अपने आप को या और चीजों को कहते रहे कि यार ये ऐसा है या वैसा है, सर, लेकिन इसीलिए जो जी, बाद वाला पोर्शन जो आपको ट्रांसलेट करके कोई नहीं दे रहा है, हाँ, उसमें उसमें जरूर सारा ये भेद, सब कुछ होगा। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अभी मेरे हाँ, पास अभी और भी मेरे पास सारी उर्दू की सारी बुक्स हैं, तो उनमें उनका भेद खुलता है। इसीलिए वो नहीं पढ़ना चाहते हैं। हाँ, इसीलिए वो बताना नहीं चाहते। तो ये है जी इसका। और मैं आपको एक चीज, मजेदार बुक है, इसको पढ़ने में बड़ा मजा आता है। सो नेक्स्ट, ये चार्ट क्लियर हो गया जी। कल आप सबको अनुभव आपको मैंने भेज दिया, बाकी सबको मैं कल भेज दूंगा, ठीक है जी। चार्ट से बाकी और कुछ नहीं है, सिर्फ इस चार्ट के ऊपर डाइसेट आपने इसी पे यूज करना है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब एक सवाल है बड़ा मजेदार, वो ये कि एक शख्स है मिस्टर महेश। मिस्टर महेश ऑलरेडी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, अच्छा सैलरी पैकेज है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन हुआ क्या है कि उनको किसी दूसरी कंपनी ने बहुत अच्छी ऑफर दी है। अब उनका सवाल ये है कि क्या वो उस नई कंपनी को ज्वाइन करें या ना करें, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, राइट। तो नंबर है 1784।
लो, पहले आप उसको पेपर पे निकाल दो, बना लो। मैं नहीं, अभी मैं किसी को काम कर रहा हूँ। ये था ना? हाँ, योगेश। क्या नाम क्या है? योगेश मैं। योगेश। आंसर नो। जी नो। नो। ओके, जहाँ है वहीं टिके रहे। क्या नंबर में देखा हमने? 10 नंबर। हाँ सर, 10th हाउस में 10th देखा। हाउस में देखेंगे। हाँ, घुमराव आ रहा है, खारिज। खारिज, इसका मतलब वो जहां अपनी जॉब वर्किंग सर में 10 है। में देखना है क्या, 11 में देखना है? 10 में सर, 10 में नौकरी। जॉब, No. 10 नंबर में बिजनेस जॉब। हाँ, उसमें बिजनेस और खारिज है। जॉब 10 नंबर कर्मस्थान। कर्म स्थान, ठीक है ना? तो उनको बेसिकली जो वो जॉब में कर रहे हैं, जो हाँ वो है वहां चुपचाप अपना काम करते रहें, ज्यादा लालच में नहीं है। ना पड़े। सर 10वें में क्या क्या है? नौकरी, कर्म, बिजनेस और नौकरी एंड बिजनेस, कर्म,
कर्म। खारिज है सर इसमें। खारिज। खारिज। और 1 का 10 करने भी खड़ी छोड़ा है, दोनों साइड पे खड़ी। हाँ सॉरी। 1 का 10 को अगर हाँ ज्वाइन करेंगे तभी भी खाड़ी जा रहा है। कभी भी खारिज आ रहा है, बिल्कुल हाँ, ठीक, दोनों। हाँ। बिल्कुल ठीक, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। एक्सपर्ट हो गए अब आप सब लोग, रमाल हो गए अब आप। अब मैं आप सबको कल से रमाल बुलाया करूंगा। गुड, बहुत अच्छा लगा, दैट्स गुड। जी हो गया अनिल भाऊ? नहीं सर। कहाँ अटक गए सर? सर कहाँ अटक गया? हाँ सर, कौन सा आ रहा है? खारिज। बताओ सर। दोनों जगह खारिज आ रहा है, चाहे आप। सर 10 में -011 आ रहा है ना? हाँ। हाँ हाँ, -011 011 तो हुमरा है ना? हुमरा। हाँ, हम्म। हुमरा है। बिल्कुल हुमरा। ठीक। और हुमरा में शाबिद आ रहा है। हाँ पर बैड साबित है। सर शाबिद है तो फिर यस है ना? बैड साबित है, अशुभ साबित है। सर जी सर। मैं समझ नहीं पा रहा है क्योंकि उम्रा और शाबित है। सर 10 नंबर की शक्ल साबित है, हाँ लेकिन 10 जमा 1 करेंगे हाँ तो खारिज है। खाड़ी है। हाँ, वो नहीं किया सर, 1 मिनट। हाँ हुक्म तो उसी पे आएगा ना सर, 1 मिनट सर, 0। हुक्म तो तभी देंगे हम। सर हुमरा में भी आपका बैड साबित है, बैड इट्स नॉट ए साबित गुड है। वन। हाँ। गुड वन, यस। शाबित किधर बैठ आ रहा है सर उम्रा में? हाँ ऐसे लिखा तो हुआ है बैड साबित, उसके बराबर में लिखा है मीडियम सर। बैड वहीं तो लिखा हुआ है। यस हाँ मीडियम बैड, ओके ओके। जी। हुमरा में इसीलिए इसलिए मीडियम हमेशा बैड। ध्यान रखिएगा, रमल में आप जब भी हुक्म देंगे तो बहुत सोच समझ के, अपनी पूरी कैलकुलेशन तसल्ली से चेक करने का है, तब बोलने का। जल्दबाजी में कभी आंसर नहीं देना, कोई जल्दी नहीं है। आपने बोल दिया हाँ बदल लो, उसने बदल लिया, बाद में अगले दिन आपने दोबारा चेक किया तो आपको लगा कि अरे मैंने तो गलती कर दी, तो वो तो बेचारा गया। गया काम से। इसलिए कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं देना। हाँ खारिज है सर। नस्तु खारिज है। ओके सर। हाउस हाउस जरा ध्यान में रखना पड़ेगा सर मेरे को। जी बिल्कुल। या आई हैव टू गो थ्रू इट बिकॉज मेरा बहुत टाइम कंफ्यूजन होता है उसमें। जी सर क्योंकि- कोई नहीं, वो प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा सर। या क्योंकि अरे सर आप क्यों कर लोगे, आप जब मोक्ष पत्तम में इतना एक्सपर्ट हो गए आप, तो इसमें भी कर लोगे। यस सर, आई विल प्रैक्टिस डेफिनेटली। चलिए अभी एक है मिस्टर योगेश, उनकी शादी नहीं हो रही, तो बताना है हमको कि उनकी शादी कब होगी। ठीक है, तो नंबर है 8 6 11 9। 8 6 11 9। यस।
सर मैरिज 7, यस, तो इनकी शक्ल तो सिर्फ 2 ही मिल रही है। नहीं भाई क्या बात कर रहे हो, ज्यादा है। 1 2 3 4 5 6 6 हैं। हाँ? हाँ जी, 1 5 1-5 है पहला जो। हाँ, 3 1 3 5 है। 3 7 या ओ हाँ सर, 2 2 and हाँ 2 and 14 14 है, 2 हाँ, and और 14 12 and 15 है। 12 and 15 and 13 11 and 13 ओ और 10 and 16। हाँ सर, आप बोल रहे हैं तो सब दिखाई दे रहा है, अभी नहीं दिख रहा है। तो होगा 7th house, दोनों ही शुभ है, जी, दोनों साइड साइड ही शुभ है। एक्सीलेंट है 7th हाउस। दाखिल, हाँ, जी, नसरुल दाखिल हाँ एक्सीलेंट है, ओके, और दोनों को ऐड करके उसका हम्म। उत्पतुल दाखिल वो मीडियम गुड है, वेनस है, मतलब शादी होगा थोड़ा पक्का। हाँ पक्का होगा, बस थोड़ा बहुत रुकावट हो सकता है। रुकावट तो ऑलरेडी चल रहा है ना उसकी, तभी तो पूछ रहा है कब होगी। अब बताइए कब होगी फिर। कब? उत्पतुल दाखिल मतलब शादी के बाद, मीडियम गुड है। नहीं एक्सेलेंट आ रहा है सर। कब होगी सर बोल रहे हैं। अब बताइए ना कब होगी सर। शादी के बाद पर सर ये जो आ रही है ओ- 11+1 करके, वो तो हाँ, कोई, वो तो इसमें है नहीं। वो है ही नहीं, तो हम डेट नहीं हाँ निकाल सकते। हाँ, तो क्या हुक्म देंगे उसको। अब की शादी होगी, ये बात पक्की है। पक्का है, लेकिन अभी अभी हम ये आपको कब डिसाइड, नहीं बता सकते। ये डेट अभी अभी हुक्म नहीं है आगे। अभी हाँ, हुक्म ये है कि आपकी शादी जरूर होगी, लेकिन अभी समय है, थोड़ा सही अब समय का इंतजार इंतजार करें। करना अभी हाँ, था। अभी इमीडिएट शादी का मुहूर्त योग या नहीं है, योग नहीं है। नहीं हम सर ये नहीं कहेंगे कि हम बता नहीं सकते, नहीं नहीं, ये अभी ध्यान रहे। अभी अभी हमारे वर्ड्स ये जो हैं बताने वो का बड़े समय नहीं कैलकुलेटेड आया। होने चाहिए। ये अभी हाँ, ये बताने का बताने का भी समय, समय नहीं अभी आया, आपके नक्षत्र जो हैं वो वो उसके लिए बता नहीं रहे हैं। नहीं है, तो इसलिए अभी आप थोड़ा इंतजार करें। 2 महीने बाद फिर आ जाना। 2 महीने बाद प्लानिटरी चेंज हो जाएगी ना, विद इन 2 सर 3 दोनों मंथ्स। इसमें दाखिल ही आता है ना, मगर जी, 7 हाँ हाँ, दोनों दाखिल है। दोनों मीडियम दाखिल, गुड। यस। लेकिन और सर शादी अभी नहीं होगी, वो कहाँ से आप बोले। क्योंकि जो क्योंकि बन रही है वो उसमें नहीं है। 7+1 में जो आंसर आया, जो हुक्म आया है लाइन 000, वो हाँ आपके जायचा में वो शक्ल है ही नहीं जो आपने बनाया है, तो डेट कैसे हाँ निकालेंगे। डेट नहीं हाँ, निकलेगा। बराबर करेक्ट करेक्ट। ठीक है, चलिए अब एक पेज के ऊपर, प्लेन नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखिए। सबसे पहले लिखिए 1 3 10 12। वेट सर, 1 3 10 12। 12। हाँ 1 के नीचे 1 की शक्ल बनाइए, 0 लाइन लाइन लाइन। 0। शक्ल का नंबर बोला है मैंने, शक्लें हाँ तीनों, उसके नंबर के नीचे तीनों चारों शक्लें बना लीजिए। ओके। यस सर बनाई। अब इन चारों शक्लों के आगे लिखिए खारिज। ये चारों शक्लें खारिज की हैं। 1 3 10 एंड 12 जो हैं, चारों शक्लें खारिज की हैं। ठीक है सर। यस। अब इसके नीचे लिखिए 2 7 11 12। 2 7 11 12। ओके।
अब इनकी शक्लें लिख लो, इनके नीचे नंबर के नीचे। सर 12 12, 2, 7, 11, 14, सॉरी 14 14 11 14 ना? yes, 7, 11 and 14. हम्म, 2, 7, 11, 14 जो है, ये चारों शक्लें खारिज की हैं। ये भी। ये सॉरी, ये दाखिल हैं, दाखिल। हाँ, ये दाखिल दाखिल। की खर्च शक्लें हैं। ठीक है, इनके आगे दाखिल लिख लीजिए, वो वेट सर जरा थोड़ा स्लो। हाँ, कोई बात। उसके हो बाद गया। हाँ, नेक्स्ट, ठीक है। इसके नीचे 4, 8, 9, 15, 4 8 9 15 इनकी शक्ल बनाइए। ये चारों शक्लें साबित हैं, साबित। ये साबित का शक्ल है। हम्म। नेक्स्ट नंबर इज 5, 6, 13 and 16। सर 5 फिर से बोलिए। 5 5, 6, 13 and 16 ये चारों शक्लें मुनाकलीब है। मुनाकलीब। हम्म, ठीक है। यस सर। 16 शक्लें बन गई आपकी। यस सर। जी चार सर। खारिज, 4 दाखिल, 4 साबित, 4 मुनाकलीब, राइट। यस। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, खारिज की चारों शक्लों में ऊपर 0 है और नीचे लाइन है, यस। जी सर। है ना। जी दाखिल की चारों शक्लों में ऊपर लाइन है, नीचे वाली में 0 है। ऑपोजिट ऑफ दैट। ठीक है। यस। साबित में ऊपर भी लाइन है, नीचे भी लाइन है, यस। जी और सर। मुनाकलीब में ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है। जी सर। इस शक्लों को पहचानने का आपका काम और आसान हो गया। यस सर। जी सर। यानी कि कोई भी शक्ल बनी जिसमें ऊपर भी 0 नीचे भी 0 है, तो वो मुनाकलीब है पक्का। मुनाकलीब। यस। जी सर। ठीक है ना। अगर दोनों लाइन आ गई ऊपर नीचे, तो दोनों वो शक्ल साबित साबित है। साबित साबित है। है। ऊपर 0 नीचे लाइन है तो खारिज है, ऊपर लाइन नीचे 0 है तो दाखिल है। दाखिल। यानी कि आप शक्ल, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको इंस्टेंट शक्लें याद होनी शुरू हो जाएंगी। Yes. सारी शक्लों के नाम याद नहीं होंगे, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन ये जो शॉर्ट फॉर्मूला है ना, इससे आप बड़ी जल्दी पहचान लोगे कि चारों तत्व कौन सा है। जी सर। अब ये पकड़ लोगे तुरंत। ठीक है जी, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। चलिए, अब एक है मिस्टर साहिल वर्मा। साहिल वर्मा, मिस्टर साहिल हैं। इन्होंने किसी क्लाइंट के ऊपर केस फाइल करना है, सॉरी क्लाइंट पे नहीं, अपनी वाइफ के ऊपर डिवोर्स का केस फाइल करना है। हाँ। तो अब ये पूछ रहे हैं कि मैं करूं कि ना करूं। सर आगम का क्वेश्चन है। जी बिल्कुल है। तो नंबर है 13, 8, 14, 10। बनाइए 13 8 14 10। 10।
सर 7th हाउस में देखेंगे ना इसको। हम्म, 7th हाउस तो रिलेशनशिप है, लेकिन ये हाँ तो केस डिवोर्स है। एंड डिवोर्स भी दोनों उसी डिवोर्स में और आए, शादी दोनों उसी में है। दोनों उसी एक में है आए। और वाद विवाद, ओके बात है। वाद विवाद है ना सर, दाखिल कर देना चाहिए सर। कर देना चाहिए, बोल लूंगा मैं। हुक्म, हुक्म देना है, रमल का हुक्म है कि, कर दो। ठीक है ऐसे दाखिल खारिज। जी। थोड़ा टाइम लगता है सर। नहीं सर खारिज बता रहे। खारिज आता है खारिज है, सर। खारिज आता है। खारिज है। करो मत। डोंट डू इट। किसमें खारिज है? सर जो इसकी शक्ल बन रही है 7 की 7th हाउस वाली जो शक्ल है वो वो खारिज है। 3 नंबर की है, वो खारिज है। वो क्या कब्जतुल खारिज। वेरी बैड। एक और और और- सात। और डिवोर्स और दोनों को ऐड करने से होता है दाखिल, मतलब एंट्री होगा लेकिन सॉल्व नहीं होगा केस। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ वो दाखिल है। दाखिल है। कौन सा? आपका जो इन दोनों का एडिशन आता है वो 7th हाउस वाला है। 7th हाउस में लाइन 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 Zero. 0 0 दैट इज दाखिल। दाखिल। दैट इज दाखिल। और 16th हाउस से मैच कर रहा है, ये वाला जो निकल रहा है। तो अब क्या हुक्म क्या देंगे? 16th हाउस से मैच हो रहा है। नहीं नहीं, आप पहले, आपकी तरफ से आप डिवोर्स फाइल करोगे, मे बी वाइफ इज नॉट रेडी। नहीं वो अलग बात है, वो अलग बात है ना। अभी तो उसका सवाल ये है कि मैं केस फाइल करूं कि नहीं करूं, तो हम क्या हुक्म देंगे? नहीं करने का अभी, ही शुड थिंक ओवर। क्योंकि Okay. एक केस अभी जल्दी सॉल्व नहीं होगा, ये चलता रहेगा। कैसे? हाँ, कैसे? एक ये दाखिल में होगा, मतलब केस एंट्री होगा, हाँ, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म में लॉन्ग केस टर्म में चलेगा। फाइन फाइन फाइन। सर लॉन्ग टर्म में कैसा वो प्रिडिक्शन कैसा है? बताओ दाखिल सर, वो बताओ। खारिज हो रहा है क्योंकि दाखिल हो रहा है ना। दाखिल हो रहा है, आप फाइल कर दोगे पर हाँ फिर खारिज हो रहा है तो वो लंबा टन जाएगा। हाँ हाँ, राइट। नहीं जो आपके 7th हाउस का शक्ल है वो खारिज है। वो खारिज है, हाँ ठीक है ना। 7th हाउस का शक्ल कहता है खारिज, हाँ पर वो बट जब आप 7+1 अगर हम करते हैं हाँ तो वो उसमें वो आता है दाखिल। हाँ। हाँ और ठीक है? दाखिल बैड है, और दाखिल बैड है। ये दाखिल And- बैड। एंड वन हाँ। मोर, हाँ, लग्न स्थान 1 नंबर में क्या है? मुनक्कली। मुनारकली। मुनाकली। यानी कि इनको कोर्ट केस में सक्सेस नहीं, नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा। अगर ये उसमें जाएंगे तो ये फंस जाएंगे। तो अगम के क्वेश्चन में मुनक्कली है। यस, कैसे मुनारकली? सर मुनाकलिब कहाँ से आया? यही तो नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन लग्न स्थान तनु 0900। हाँ, तनुस्थान मुनक्कली। कोर्ट केस का निकाल नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। फाइन। केस लंबा चलेगा। केस लंबा चलेगा, इसलिए उनको कोर्ट केस नहीं करना चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इसको आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर लेना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए। चलिए अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने वाला हूं। डेट है 3 सितंबर 2020। हाँ 3 सितंबर 2020, 2020। 3 सितंबर। इस दिन एक फिल्म सेलिब्रिटी ने ऐसा कहा गया कि सुसाइड किया है। हाँ सुसाइड किया है उसने। क्या नाम है? सुशांत सिंह राजपूत। करेक्ट। ठीक है, तो जैसे ही ये न्यूज फ्लैश हुई तो
मैंने इसके ऊपर अमल किया कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। अब आपके सामने यही सवाल है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। तो मैंने पासे फेंके थे, मैं आपको उन्हीं पासों के नंबर दे रहा हूं। नंबर है 1, 12, 5 एंड 6। 1, 12. दूसरा आपको पता लगाना कि इट वाज अ सुसाइड और नॉट। हाँ, मेरा सवाल ये था कि इसने सुसाइड किया है कि नहीं किया। क्लास को रखेंगे। आप लोगों ने जितने अभी तक जायचा बनाए हैं उसमें प्रश्न वगैरह सब डिटेल नोट किया है ना। हाँ सर, हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत सबका जरूर, लिखा है। बिल्कुल, क्योंकि तभी आपको याद रहेगा, वरना आप सब भूल जाओगे। नहीं, पता ही नहीं लगेगा हमको हम किस लिए निकाल रहे हाँ थे। बस बस बस, और फ्यूचर में ये आपके बहुत काम आने वाला है। सर इसको 6th हाउस में देखेंगे ना। 8th हाउस में। क्यों 6 में क्यों देखेंगे? ओ Eighth- हाँ 8th हाउस में। 8 हाउस हाँ में। हाँ 8th हाउस मृत्यु स्थान। अच्छा, उसका मर्डर नहीं हुआ था। अच्छा, उसका सुसाइड नहीं हुआ तो उसका मर्डर हुआ था। परफेक्ट हाँ? परफेक्ट परफेक्ट। सर रुको, सर निकालने दीजिए। हमें तो आने दो। सुमोहन जी लेट चले हैं पर आपसे आगे निकल गए। हाँ वही दिख रहा है सर। हाँ, ये बैक बेंचर फर्स्ट है ये।
सर वो पिछली बैच के है क्या? नहीं सर, आप ही के बैच के हैं सर। आप ही के बैच के हैं सर। सर पहला घर है खारिज, हाँ जी, दूसरा और 8वां है दाखिल। हाँ जी। दाखिल और इसलिए दोनों- क्योंकि दाखिल इसलिए आ रहा है क्योंकि मृत्यु तो हुई है, हाँ डेथ तो और हुई है ना। जी पर हम दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है? मुनाकली। मुनाकली। इसका मतलब हमारा सवाल क्या है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था? नहीं। तो वो कहता नहीं किया। सर ये आंसर जो क्वेश्चन है वो निगम का है नहीं, आगम का कैसे? है। आगम का है। आगम का। या था? ओके, अटेम्प्ट किया था। ओके हाँ, अटेम्प्ट किया था उसने। जी। सर आगम का सवाल है लेकिन आंसर उसमें आया निर्गम का। सर जी दाखिल आया है ना? कर लो सर, पहले आप बना लो आराम से। सर 1 से तो दाखिल आ रहा है जो आपका। हाँ तो 8 में दाखिल आएगा क्योंकि डेथ तो हुई है। हाँ, 8 और नंबर डेथ दूसरा से है ना, मुनाकली। तो इसलिए 8 नंबर सही बोल रहा है कि डेथ तो हुई है ना। हम्म। पर हमारा सवाल ये है कि वो मर्डर है या सुसाइड। तो कहता है सुसाइड नहीं है। सब पुलिस को बता दिया जाए। नहीं, पुलिस को हमारे बताने से होगा नहीं ना जी कुछ, क्योंकि हमारी बात पे वो यकीन नहीं करेंगे। वहां तो एविडेंस पे काम होता है। नाही ते उलट आपल्याला आत घेतील, इनको आत लो और देखो। एविडेंस के साथ टेम्परिंग हुई है, इसलिए केस अब बस ऐसे ही रह गया मामला। सर एक बात पूछूं? जी सर जब अब मैच चल रहे हैं आईपीएल के, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। तो कौन जीतेगा सर? जीतेगा तो हाँ, बहुत बढ़िया। देखो ऐसा है कि रमल के ऊपर इस मामले में बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन आती है। जी सर। ठीक है, एक टाइम था आज से कुछ साल पहले तक जितने सट्टेबाज हैं जो रमल जो मतलब जो लोग इस पे खेलते हैं, बैटिंग करते हैं, ये पहले मेरे पास बहुत आया करते थे। अच्छा। जब उनको पता चला था कि क्योंकि उनको सब पता होता है कि कोई रमल का जानने वाला हो तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा, तो मेरे पास बहुत आते थे कि सर आप हमें रोज के रोज बता दिया करो बस, और आपका शेयर आपको घर पहुंच जाएगा, वो कुछ नहीं करता। मेरे को ये ओपन ऑफर थी, तो मैं उनसे एक ही बात कहता था, मैं कहता था भाई देखो ऐसा है कि ये जो कमाई है ना ये मेरे भाग्य में नहीं है। ठीक है, मेरे को रमल ने आदेश नहीं, हुक्म नहीं दिया है इस तरह की कमाई का, और मेरे भाग्य में नहीं है। क्योंकि वैसे भी प्लानिटरी जो मेरी अपनी बर्थ कुंडली या प्लानिटरी पे भी जाऊं मैं अगर, तो मेरे भाग्य में इस तरह की इनकम नहीं है, लॉटरी की, सट्टे की, या कोई भी इस तरह की शॉर्ट टर्म मनी जिसको हम कहेंगे, इवन जैसे Easy वो money. इजी मनी, तो मैंने कहा मेरे भाग्य में नहीं है, इसलिए मुझे मेरी मेहनत का ही मिलेगा। हाँ, अब रही बात, कहते नहीं सर आप मेहनत तो करोगे, मैंने कहा नहीं मैं मेहनत करूंगा लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। तो इसके लिए मेरी आप सबके लिए एक इंस्ट्रक्शन है, वो ये कि अगर आपको सट्टे के सवाल पर रमल करना है तो आप पहले रमल से ये पूछेंगे कि मैं करूं कि नहीं करूं करूं। या ना करूं। अगर रमल आपको परमिशन दे तो आप कर सकते हैं, अगर रमल ने परमिशन नहीं दी तो गलती से भी मत करना, जी सर। क्योंकि रमल के सर एक अंदर मिनट आ रही हूँ। सर जी सर, ये मुनाकली बारा है, यानी सुसाइड की नहीं। ये मर्डर है सर अगम के क्वेश्चन में मुनाकली आ गया ना जी, तो ये 100% मर्डर है, सुसाइड नहीं है। सर तो परमिशन कैसे लेंगे रमल से? रमल के पास से फेंकेंगे आप, ठीक है। और भाग्य किसमें देखेंगे? 9वें स्थान में। बस तो फिर ठीक है। 9वें स्थान की शक्ल और 9+1 करके अगर बलाबल आ गया जी सर। तो आप कर लेना। नहीं, बलाबल चाहिए उसमें। बलाबल अच्छा, मतलब? बलाबल मतलब 9 नंबर की शक्ल में भी दाखिल चाहिए, ओके ओके ओके। और 9+1 करके भी दाखिल चाहिए। इसमें सर सब फिर से बताइए, मैं चली गई थी। अगर आपको
सट्टे के ऊपर काम ओ रमल नहीं करना सर, नहीं है, करना सर। नहीं अब सुन नहीं, तो नहीं, लो ना हाँ। अब। हाँ, अगर आपको सट्टे के ऊपर काम करना है, किसी और के लिए करना है, खुद नहीं करना, किसी और को बताना है, तो पहले आपको रमल से परमिशन लेनी होगी कि क्या मैं सट्टे के ऊपर रमल करूं। या ना करो। अगर रमल परमिशन दे तो आप करिएगा, अगर रमल परमिशन ना दे तो गलती से भी मत करना, क्योंकि रमल सुरखाब में ये क्लियरली मेंशन है कि अगर आपने रमल का मिस यूज किया तो आपको बहुत नुकसान होगा। इसलिए उस पवित्रता को बनाए रखें। मेरे पास सर- बहुत बहुत लोगों ने लाखों रुपए का लालच दिया था, पर तो मैं सर ये पता कैसे लगेगा कि वो हाँ वो परमिशन है? तो उसके लिए आप अपने पासे फेंकेंगे, जायसा बनाएंगे, और 9 नंबर भाग्यस्थान 9 नंबर है ना, तो आपने सवाल ये किया है कि भाई आपके भाग्य में है कि नहीं सट्टा, बैटिंग आप करें कि नहीं करें, तो उसके लिए आप पूछेंगे। तो आपका आंसर जो है वो दाखिल या साबित चाहिए, लेकिन दोनों में बलाबल चाहिए, अति शुभ वाला चाहिए। ओके। तभी अगर वो आ जाए तो खुल के खेलो, और पैसे कमाओ। ठीक है ना जी। हाँ, अनिल भाऊ कह रहे हैं पैसे कमाओ, और अगर ना आए तो लालच में भी गलती मत करो, ना करे। बस जी सर। ये ध्यान रखिएगा। डोंट बी बिहाइंड इजी मनी। इजी मनी में मत जाइए। अगर भाई अपने कर्मा को खराब करेंगे, फिर आप मोक्षपत्तम खेलेंगे तो उसमें खेलेंगे। स्नेक बाइट होगा, हाँ, ठीक है ना। तो उसमें मेरे स्नेक पास बाइट भी है। उसमें स्नेक बाइट होगा, फिर नीचे गिरेंगे, पता चला 69 एब्सोल्यूट पे पहुंच गए और उसके बाद स्नेक बाइट हो गया। नहीं सॉरी, 69 नहीं, 50 कौन सा है वो बड़ा वाला सांप जो है, क्या नंबर पे आता है? तो उस पे 69 ही है नहीं, जो 2 69 नंबर पे पहुंचाता है आपको। 68 है। 68 नहीं, है। नहीं 68 नहीं सर, सॉरी। 58 होगा। अब ये नंबर भूल रहा है नहीं वो। सर, सबसे ऊपर वाले उस पर ही है जो 2 नंबर पर लाता है सेवंथ आपको। लेन पे से, हाँ, जो 2 नंबर पे लाता है, सीधे 2 तो नंबर पे वहां लाता वहां है। वो वाली स्नेक बाइट होगी और नीचे गिरेंगे जाके धड़ाम से, ठीक है। तो इसलिए ऐसी गलती नहीं करनी है सर। तो हमेशा अपने प्योरिटी से काम करें, ऑनेस्टी से, प्योरिटी से काम करें। दूसरे के लिए भी हम दूसरे से पहले अपने लिए कर रहे हैं। अगर देखो, बड़ी सीधी सी एक बात है, हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पास जो चीज नहीं है आप दूसरे को नहीं दे सकते। जी सर। वो बात जो तो आप- एकदम सही है सर। क्या जो सर, चीज- क्या? जो चीज आपके पास नहीं है हम्म, वो आप दूसरे को नहीं दे सकते। राइट राइट, वेरी राइट सर। तो इसलिए कभी भी ऐसी गलती ना करें। ना करी। लालच अल्टीमेटली फिर तकलीफ देगा, और फिर वो आप कहीं भी उसको कैसे रीपे करेंगे, कितने टाइम मल्टीप्लाई होकर आएगा, वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि 100 टाइम मल्टीप्लाई होकर आता है कर्मा। जी सर। तो इसलिए मैं सबको फिर यही हम बात, उसी में नाचते रह जाएंगे सर। बस फिर वहीं अटके रह जाएंगे। फिर ना आपकी रमल हेल्प करेगा, ना मोक्षपत्तम हेल्प करेगा, कोई चीज हेल्प नहीं करने वाली। फिर जितनी मर्जी घंटियां बजा लेना भगवान के आगे, कुछ नहीं हो, कर्मा तो भोगने पड़ेंगे, ठीक है ना जी जी। सर। Yes. चलिए, आज का सेशन मेरे को यहीं खत्म करना होगा, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, इमरजेंसी है। और हालांकि जी सर। हमारे यहाँ लॉकडाउन हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को लेने आने वाले हैं, अभी मेरे को जाना है हॉस्पिटल में पेशेंट को देखने। सर बी सेफ। जी जी, चिंता ना करें आप। हाँ, पूरा आप वो भी सर, लेके। हाँ बी So, सेफ, मास्क हाँ डबल हाँ, पहन के, किट जी पहन जी, के तब वो जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल चिंता ना करें। हाँ। कल हम लोग फिर 6 बजे ही शाम को सेम टाइम पे मिलेंगे, जी राइट जी। सर। कल मैं आपको अब Thank जो you, sir. हमारे सर रमल अब ज्यादा बता यस, दीजिएगा। कल हम उस चैप्टर पे काम करेंगे, राइट जी। ठीक है। थैंक यू सो मच, Thank you, गुड ओके sir. सर, नाइट, Thank you, थैंक sir. यू, Good night. थैंक यू, या Thank you, Yes. Anju ji. Thank you, Anil ji. गुड नाइट, Bye-bye. थैंक यू Thank you. एवरीवन। Thank you.